दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर फलोदी बाजार का आंकड़ा आ चुका है, ओपिनियन पोल आ चुका है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिए। फलोदी बाजार पर आपका कितना विश्वास है? यहाँ पर करोड़ों के सट्टे लगते हैं। यह सट्टा चुनाव में ही नहीं, आईपीएल में भी लगता है, विश्व कप में भी लगता है, क्रिकेट मैच के दौरान बहुत बड़े बड़े सट्टे इसमें लगाए जाते हैं। और फलोदी बाजार फलोदी सट्टा बाजार पर पुलिस कार्यवाही नहीं करती क्यों? इस पर अगर आपको वीडियो लेना हो तो आप लोग हमें ज़रूर बता दीजिएगा। और मैं एक एक राज्य का ओपन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं बीजेपी की। यहाँ पर कहीं ना कहीं 2019 और 2014 में 7 में 7 बीजेपी जीत चुकी है। लेकिन अब की बार जब टिकट देने की बारी आई, जैसा कि दावा किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इनके सांसद 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया गया। केवल मनोज तिवारी को यहां पर रखा गया, बाकी सबका टिकट काट करके किनारे लगा दिया गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में भी भेजा गया। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे, ईडी ने विरोध किया, बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल से छोड़ दिया। और अब बीजेपी को यहां पर घाटा लग रहा है 5 सीटों का। इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन यहां पर 2 सीटें लड़ रहा है, और लड़ने को तो 7 लड़ रहा है। 4 पे आम आदमी पार्टी, 3 पे कांग्रेस, और यहां पर बीजेपी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। लद्दाख की 1 सीट है, इस 1 सीट पर लद्दाख की 2 सीट है, 1 सीट पर इंडिया को और 1 सीट पर यहां बताया जा रहा है कि बीजेपी को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं। वैसे भी जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से इंडिया गठबंधन 6 की 6 सीट जीत रहा है। इस ओपिनियन पोल, इस सट्टा के मार्केट के आंकड़ों के आधार पर। वैसे भी मैं आपको बता दूं, यहां पर बीजेपी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। और पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी पिछली बार 18 सीटें 42 सीटों में जीती थी, और सबसे ज़्यादा पिछली बार बीजेपी यहां पर बंगाल में जीती थी। अब की बार बीजेपी को यहां पर केवल 6 सीटें बताई जा रही हैं, और बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी हैं, कांग्रेस है और कम्युनिस्ट पार्टी है। इन सबको मिलाकर के 36 लोकसभा की सीटें यहां पर मिल रही हैं। अगला राज्य आता है मणिपुर की 2 सीटों में से दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही हैं। मेघालय की जो सीटें हैं, 2 सीटें यहां पर पूरा को पूरा बीजेपी ले जा रही है। मिजोरम की 1 सीट, इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को कोई सीट नहीं मिल रही है। और अगला मैं ले चलता हूं आपको राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर यहां पर इंडिया, 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी। पिछली बार बीजेपी यहां पर, एनडीए यहां पर 25 की 25 लोकसभा सीट जीत लिया था। लेकिन एक बात तो सत्य है भैया, मैं आपको साफ बता दूं, बीजेपी का नुकसान राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने अच्छे काम भी किए थे, लेकिन एक बदलाव की बयार होती है। लोग सोचते हैं 5 साल बाद स्वाद बदल लिया जाए, मतलब कि सब्जी बदल ली जाए। रोज लोग सब्जी बदल के खाते हैं, तो सत्ता भी लोग बदलते रहते हैं। राजस्थान में बदल गई सत्ता और बीजेपी की सरकार बनी। सबसे ज़्यादा विरोध इस बात का है वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ की प्रबल दावेदार थी, लेकिन यहाँ पर भजन लाल शर्मा को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी की अंदरूनी कलह भी है, उसके अलावा विपक्ष का वोट कुल है, लेकिन उसको जीत में नहीं तब्दील कर पाता। लेकिन अब की बार आंकड़ा तो ये आ रहा है कि 12 सीट। वैसे भी गोदी मीडिया भी बोल रहा है कि कुछ सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत लेगा। कुछ सीटें का मतलब वो तो 6 बोलता है, 4 बोलता है, 5 बोलता है, उसका दुगना ही मानिए, क्योंकि वो लोग हमको विश्वसनीय नहीं लगते। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। इंडिया गठबंधन में यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जिससे तीसरी पार्टी को स्पेस ना मिल पाए। उसके बाद अकाली दल भी यहां पर चुनाव लड़ रही है, अलग से बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। तो आप यहां जान सकते हैं बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है। हरियाणा में यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 8 सीट मिल रही है, बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। हरियाणा में बीजेपी का भारी विरोध है, भारी नुकसान है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा करके सैनी जी को
मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि खट्टर लोकसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर है, अगर कहीं है सबसे ज़्यादा तो हरियाणा में है। उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी पिछली बार 8 जीती थी, इस बार इस पोल के मुताबिक बताया जा रहा है कि 5 जीतेगी। इंडिया गठबंधन 5 जीतेगा। पिछली बार बीजेपी 8 सीटें जीती थी, इस बार 1 सीट यहाँ पर बीजेपी को बढ़ने के चांस हैं। मतलब जो राज्य जिन राज्यों में बढ़ रहा है वो बीजेपी ओडिशा में बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी पिछली बार एनडीए यहाँ पर 48 में 41 सीट जीता था। तब उद्धव ठाकरे थे बीजेपी के साथ, आज उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हैं नहीं। एनसीपी मेन एनसीपी इंडिया गठबंधन के साथ है, मेन उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उनकी भीड़, उनकी रैलियों में तमाम भीड़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बीजेपी का भारी नुकसान हो रहा है। तो देख सकते हैं अगला है झारखंड में। झारखंड में हेमंत जैसे केजरीवाल को जेल में डाला गया छोटे से मामले में, यहाँ पर हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। आदिवासी क्षेत्र है झारखंड, आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा खफा हैं और यहाँ पर बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को 10, बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 4 की 4 लोकसभा की सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। और यहाँ पर गुजरात में 26 लोकसभा सीटें 14 में, 2014 में बीजेपी जीती, 26-19 में जीती। लेकिन 2024 को लेकर के आंकड़े तो बदलेंगे, ये तो तय हो चुका है कि आंकड़े बदलेंगे। इंडिया गठबंधन को 7 और यहाँ पर बीजेपी को 19 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है तेलंगाना। तेलंगाना में 17 सीटें हैं। 17 सीटों में इंडिया गठबंधन, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, 11 सीट मिल रही है। पिछली बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को केवल 3 सीट मिली थी और अब की बार बीजेपी को 3 मिल रही है। पिछली बार 4 सीटें यहाँ पर मिली थी। और यहाँ तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटों में बीजेपी को 0 मिल रही हैं। बीजेपी की स्थिति यहाँ बहुत बेकार है, यानी कि बीजेपी एकदम खत्म ना के बराबर है। यहाँ कोई सीटें बीजेपी को नहीं मिल रही हैं। कर्नाटका में इंडिया गठबंधन को 25 सीट दी जा रही है इस पोल के मुताबिक और बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट दी जा रही है। हालांकि बीजेपी को और सीटें मिलेंगी, हमारे अनुसार यहाँ पर 15 सीट से कम बीजेपी को नहीं मिलेगी। पिछली बार बीजेपी 25 सीट जीती थी, जेडीएस 2 सीट जीती थी, 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की गारंटी 2000 रुपया महिलाओं के खाते में जो जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फ़ायदा मिल रहा है। जब 4 महीना में एक बार 2000 रुपया देकर मोदी जी वोट ले सकते हैं तो कांग्रेस जहां महीना महीना दे रही है 2000 रुपया, वहां कांग्रेस को भी वोट मिलेगा और भरपूर मिलेगा। अगला है केरल। केरल में वैसे भी बीजेपी ना के बराबर है। केरल में 20 लोकसभा की सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 0 पर सिमटना पड़ सकता है और बीजेपी वास्तव में यहाँ पर 0 पर ही सिमटेगी। बिहार की यहाँ पर 40 लोकसभा सीटों पर 29 सीटों पर यहाँ पर इंडिया जीत रही है, 11 सीटों पर एनडीए जीत रहा है। और मैं आपको बता दूं पिछली बार जब चुनाव हुआ था 40 में 39 सीटें बीजेपी जीत गई थी। बीजेपी के साथ एनडीए में रामविलास पासवान की पार्टी, जिनके बेटे हमें चिराग पासवान, उसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी, ये लोग हैं। अगला नंबर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 9 सीट दिया जा रहा है, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट दी जा रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, एक कहावत कही गई है जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वही देश पे राज करेगा। तो अब की बार बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 2014 में 80 में 73 सीट जीती थी। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद यहाँ पर बीजेपी 64 सीट जीती थी। तो आप समझ सकते हैं अब की बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 43 सीट और बीजेपी को 37 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को 3 और बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप आएंगे गोवा। गोवा की दोनों की सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही हैं, दक्षिणी गोवा और उत्तरी गोवा। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ सिक्किम। सिक्किम की 1 सीट इंडिया के पास जाएगी और त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 1 इंडिया और 1 बीजेपी के पास जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी 2 सीट पूरा जीत गई थी, अब की बार 1-1 सीट यहाँ पर दोनों को संतोष करना पड़ेगा। असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में बीजेपी यहाँ पर 9 सीट जीती थी, अब की बार बीजेपी को यहाँ पर 6 सीट मिल रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हिंदू मुसलमान पर तीखे बयान देने के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं।
पिछली बार बीजेपी कितनी जीती थी? पिछली बार बीजेपी यहाँ पर जीत गई थी 29 में 28। लेकिन अब की बार इस पोल के मुताबिक 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी को घाटा लग रहा है। उसमें मंडला है, मुरैना है, छिंदवाड़ा है, खरगोन है और भी सीटें हैं जो मैं लिख कर रखा हूँ, जहाँ पर बीजेपी को फायदा नहीं होगा, घाटा ही होगा। लक्षद्वीप की एक सीट इंडिया गठबंधन के पाले में, पुडुचेरी में एक सीट इंडिया गठबंधन के पाले में, आंध्र प्रदेश की जो सीटें हैं यहाँ पर 2 सीट आंध्र प्रदेश में इंडिया को मिल रही हैं, बीजेपी को 3 सीट मिल रही है। बीजेपी का टीडीपी के साथ यहाँ पर गठबंधन है और यहाँ पर वाईएसआरसीपी का गठबंधन अकेले चुनाव लड़ रही है, अपने दम पे चुनाव लड़ रही है जगन मोहन रेड्डी। अगला नंबर हम आते हैं यहाँ पर सट्टा बाजार क्या कहता है। बीजेपी को 168 से 170 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं इस सट्टा बाजार, फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक। अगला नंबर आता है टोटल इंडिया गठबंधन को 300 से 320 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई गई हैं। हालांकि जो भी रिजल्ट आएगा 4 जून को आएगा। ये फलोदी सट्टा बाजार का आंकड़ा हमको मिला तो मैंने आपको दिखा दिया। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय बताइए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।